2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका बिगुल फूंका जा चुका है और हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से अपनी जीत के दावे कर रही है। हालांकि एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी है और एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है, लेकिन फिर भी पार्टी जीत की राह की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कैंट विधानसभा से उम्मीदवारी ठोक रही स्वाति सिंह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी और पार्टी की तैयारियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। स्वाति जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया कहूंगा, आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि चुनाव आने वाला है और आप कैंट विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को ठोक रही हैं भाजपा की तरफ से। ये बताइए कि कितनी उम्मीद आपको दिखाई दे रही है अपनी उम्मीदवारी को लेकर और भाजपा की जीत को लेकर? अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाजपा की जीत में तो कोई संदेह है ही नहीं। और जहाँ तक कि अगर आप बात करें तो सीटों में 350 से ज़्यादा सीट आने की उम्मीद है हमारी पार्टी को। और इसके अलावा जहाँ आपने बोला कि पार्टी की उम्मीदवारी, तो मैं पार्टी के साथ में ये है कि हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं और सबको ये अधिकार भाजपा ने दिया है। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता, यही हमारी पार्टी की विशेषता है कि अपना एक प्रस्ताव, अपनी एक इच्छा पार्टी के सामने जाहिर कर सकता है। तो वो इच्छा मैंने जाहिर की है पार्टी के सामने। पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी यहाँ कैंट विधानसभा से, हम उसका सहयोग करेंगे। और अगर हमें ये मौका देती है तो निश्चित रूप से हम उसमें पूरा अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देते हुए यहाँ भारी मतों से जीत दिलाएंगे पार्टी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की अपनी एक अलग कार्यशैली है, जिसकी वजह से आज शायद उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 बन चुका है। उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे? उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ भी वर्णन करना ही बड़ी छोटी सी बात होगी। जो उनकी ऐसी कार्यशैली है जो पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हो चुकी है। निष्पक्षता उनकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने हर चीज में निष्पक्षता दिखाते हुए काम किया है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गुंडाराज हो, चाहे माफियागिरी हो, चाहे आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में निष्पक्षता को रखते हुए उत्तर प्रदेश को एक ऐसी जगह तक लेके गए हैं जो अपने आप में एक मिसाल कायम हुई है, जो कहीं किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मैं तो छोटा सा वर्णन कर रही हूँ, उनके लिए जो भी वर्णन किया जाए वो कम ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री वाकई मैंने भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा कि जो इतनी तरीके से पार्टी के लिए समर्पित हो, जनता के लिए समर्पित हो, जिसने पूरे कोरोना काल में, मैं नहीं समझती हूँ कि उन्हें कभी नींद भी आई होगी। पूरे कोरोना काल में राशन बांटने से लेकर के हर जनपद, हर जिले की उस तरीके से चिंता करी जैसे एक पिता अपने परिवार के सभी सदस्यों की चिंता करता है। जी। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और संसद भी नहीं चलने दे रही और ना ही विधानसभा चलने दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि विपक्ष है और विपक्ष का तो हमेशा से काम रहा है कि सही चीज का भी विरोध करना। और आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है। जहां हमारा सर्वोच्च न्यायालय इन्वॉल्व हो जाता है, न्यायपालिका इन्वॉल्व हो जाती है, वहां हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मांग करें, संसद में वो विघ्न डाले, उनका मकसद यही है कि भाई काम को रोकना। कांग्रेस हमेशा से किसी काम को करने की बजाय रोकने का काम करती आई है, तो ये उनका काम है, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अपील भी करती हूँ कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ये तो न्यायपालिका का आप एक तरीके से अपमान कर रहे हैं। जब कोई भी चीज आपकी न्यायपालिका में नहीं होती है तब आप सरकार से मांग करो। जब कुछ भी आपका न्यायपालिका में ऑलरेडी चल रहा है तो सब्र करिए और उनके फैसले का इंतजार कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसपे अब कोई भी सवारी नहीं करना चाहता और उनके पास विकास के लेकर कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि योगी और मोदी दोनों ने इतना काम करा दिया है कि जनता बार बार उन्हीं को चुनेगी, तो इसी को देखकर उनके मन में दोहराव की स्थिति और वो इस तरीके के काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप एकदम सही आपने प्रश्न किया है। वास्तविकता यही है कि अब उन्हें कोई भी चीज ऐसी ढूंढने नहीं मिल रही कि क्या मुद्दा बनाया जाए, किस चीज को मुद्दा बना करके वो हमारा विरोध करें, हमारी पार्टी को विरोध करें या पब्लिक को भड़काएं। तो पब्लिक अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो कुछ भी कर ले, वो भटकने वाली नहीं है, भड़कने वाली नहीं है। उसको पता है कि अगर आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थिति ला सकता है जो कि हर परिस्थिति में जनता का केवल हित ही सोचता हो। भाई जब
आप सोच के देखिए कि कोरोना काल में कौन सा विपक्ष का नेता, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं करती हूँ, सारे विपक्षियों की बात करती हूँ, आप बताइए कि कोरोना काल में कौन सा नेता अपने घर से निकल करके या घर में बैठ के ही लोगों की मदद कर रहा था। जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेकर के एक एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता तक मोहल्ले मोहल्ले लोगों की मदद कर रहा था, राशन हो चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, हर चीज में पूरी जी जान से लगा हुआ था। तो ये केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो सकता है और किसी की सरकार में नहीं हो सकता है। कहना बहुत होता है कि आप विरोध करिए, करते रहिए, लेकिन अपना दिखाइए तो दिखाइए। आपने कोविड काल में किसकी मदद की, कितने लोगों को राशन पहुंचाया, कितने लोगों की मदद की, क्या किया? कुछ नहीं किया। केवल आप विरोध कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 2022 में जनता भी आपका पूर्ण रूप से विरोध करेगी। तो क्या इसे भारतीय राजनीति का काला दिन या एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय राजनीति के इतिहास का काला दौर है, क्योंकि विपक्ष जहां पहले सकारात्मक भूमिका निभाता था, सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता था और बुरे कार्यों की आलोचना करता था, लेकिन अब तो विपक्ष का बस एक ही काम है, हर तरीके से विधानसभा को या संसद को रोका जाए, कोई काम न करने दिया जाए सरकार को। तो क्या आप इसको भारतीय राजनीति का काला दौर कहेंगी? अब इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ, इससे कम कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि विपक्ष अच्छी चीजों की भी अवहेलना कर रहा है। विपक्ष को अच्छी चीजों में सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य तो एक ही है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी का, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि भाई हमारा भारत श्रेष्ठ भारत हो। कहते कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत देश की जो प्रतिभा पुरानी सरकारों ने खो दी है, हमारी सरकार केवल उसे वापस लाने का काम कर रही है। उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने अयोध्या भी है, काशी भी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको पुराना रूप, पुराना स्वरूप, उसकी गरिमा को बनाए रखने का काम किया। तो ये कौन कर सकता है? हमारी सरकार ही कर सकती है। लेकिन इसके साथ, क्योंकि हर सरकार की कुछ ना कुछ आलोचना होती भी है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी होती है कि सरकारों की आलोचना होती रहनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़े। तो इस सरकार की भी आलोचना रही है। वसुदेव कुटुंबकम हमेशा से भारत के इतिहास से जुड़ा रहा है, और हालांकि ये सरकार उस परिपाटी पर चली भी है, लेकिन इन पर कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में मथुरा को लेकर बवाल शुरू हो गया केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। तो ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? देखिए, इसमें लगाम लगाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं। पार्टी हमेशा जब भी किसी चीज को समझती है कि ये गलत हो रहा है, तो कोई भी चाहे, अब आप खुद से देख के देखिए कि आप आज से पहले इतनी सरकारें, किसी सरकार में किसी भी राज्य मंत्री का बेटा जेल गया? ये केवल भाजपा सरकार है जो जेल भेजी। अब अपने बेटे को स्वयं टेनी जी ने कहा कि भाई जेल जाओ। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सरकार में हो सकता है कि गृह मंत्री का बेटा जेल चला जाए। तो ये निष्पक्षता है, और ये निष्पक्षता हर जगह मिलेगी जहां पार्टी को लगता है कि हाँ, यहाँ लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते, पार्टी सब कुछ देखती है। ऊपर बैठा हुआ हमारा जितना भी अधिकारी है, जितना भी प्रतिनिधित्व करने वाला मंडल बैठा हुआ ऊपर, तो वो सब देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके सुपरविजन में सब कुछ है। जहां उन्हें लगता है कि हाँ, रोक लगनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके विधानसभा को लेकर, कि अगर आपको पार्टी उम्मीदवार चुनती है तो वो कौन से आप उन कौन से मुद्दों को ये प्राथमिकता देंगी जो आपको लगता है कि आपकी विधानसभा में वो काम अभी नहीं हुए हैं? देखिए, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो वैसे तो अगर आप पार्टी की तरफ से हमसे पूछते हैं, तो जो भी पार्टी को लगता है कि हाँ, ये काम और होने चाहिए, जो पार्टी के निर्देश होंगे, जो पार्टी के समीकरण उन्होंने बनाया होगा कि हाँ, इन चीज़ों की अभी आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि अभी 5 सालों में हम कितना कुछ कर पाए। 5 साल बहुत नहीं होते, 5 साल बहुत कम समय होता है। हमारे जो काम बाकी रह गए वो सब हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी जो निर्देश देगी उसके हिसाब से ही हम करेंगे। और अगर आप हमसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि भाई आप एज ए सोशल वर्कर, तो एज ए सोशल वर्कर मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चला करके पूरा स्वच्छ भारत करने की कोशिश की है, तो स्वच्छता अभी भी कुछ जगहों पे जहाँ बाकी रह गई। पहली चीज तो स्वच्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मेन मोटिव है। मैं समझती हूँ कि अपनी विधानसभा में किसी को अपनी तरफ से मेरी कोशिश होगी कि किसी को भी अशिक्षित ना रहने दिया जाए। और
हर हाथ में रोजगार, ये मेरा मेन मोटिव होगा, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करती रहूंगी और हमारी पार्टी कर ही रही है। तो ये थी हमारे साथ स्वाति सिंह, जो सोशल वर्कर भी हैं और कैंट विधानसभा से अपनी दावेदारी भी ठोक रही है भाजपा की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता लगातार भाजपा से जुड़ रही है और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को दोबारा जितवाएगी। और साथ ही कैंट विधानसभा से चाहे उनको उम्मीदवार बनाया जाए या न जाए, वो पूरे दिलो जान से पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता की तरह से अपनी पार्टी की सेवा करती रहेंगी। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज, लखनऊ।